स्टूडेंट 10th क्लास के 4th चैप्टर वेब डेवलपमेंट की फर्स्ट वीडियो में हमने वेब डेवलपमेंट की उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में डिस्कस किया था, उसकी टेस्टिंग के बारे में, अपलोडिंग साइट के बारे में किया था। आज इंस्टॉलिंग कैसे करते हैं ये सब स्टडी किया था। आज हम इसके कुछ पब्लिशिंग वेबसाइट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता बेटा एसईओ। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट्स फुल फॉर्म। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज ए methodology of strategies, techniques and tactics used to increase the amount of visitors to website for obtaining a high ranking placement in the search results page of a search engine including Google, Bing, Yahoo and other search engine। एसईओ का क्या मेन मोटिव होता है? इसकी ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी स्ट्रेटजी और टेक्निक है जो क्या करता है कि जो यूज़र्स होते हैं पब्लिकली, इस एक जो विजिटर्स होते हैं वेबसाइट को, कितने यूज़र्स, कितने विजिटर्स इसको देख रहे हैं, उसकी जो हाई रैंक है उसको प्लेसमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। एसईओ हेल्प्स टू इंश्योर दैट ए साइट इज एक्सेसिबल टू ए सर्च इंजन एंड इम्प्रूव द चांसेस दैट द साइट विल बी फाउंड बाय द सर्च इंजन। ये एक ऐसी मतलब जितने ही इसमें विजिटर्स आएंगे तो सर्च इंजन को ईजी हो जाता है उस वेबसाइट को सर्च करने के लिए। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमएम की फुल फॉर्म होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। एसएमएम इज ए फॉर्म ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग दैट यूटिलाइजेज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स एज ए मार्केटिंग टूल। एसएमएम जो है एक इंटरनेट मार्केटिंग होती है जिसको सोशल नेटवर्किंग के अंदर मार्केटिंग टूल के रूप में यूज़ किया जाता है। द गोल ऑफ एसएमएस इज टू प्रोड्यूस कंटेंट दैट यूजर विल शेयर विद देयर सोशल नेटवर्क टू हेल्प ए कंपनी इंक्रीज ब्रांड एक्सपोजर एंड ब्रॉडन कस्टमर रीच। जो गोल होता है एसएमएम का भी होता है कि अब प्रोड्यूस करने कंटेंट्स जो यूज़र्स शेयर कर सकें सोशल नेटवर्क के थ्रू, किस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, कंपनी की जो ब्रांड एक्सपोजर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ एसएमएम इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसएमओ इज ए स्ट्रेटजी ऑफ ड्रॉइंग न्यू एंड यूनिक विजिटर्स टू ए वेबसाइट। एसएमओ की जो मेन मोटिव होता है कि न्यू ड्राइंग को डेवलप करना है और जो विजिटर्स हैं वेबसाइट के वो यूनिक होने चाहिए। एसएमएम हेल्प्स ए कंपनी गेट डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। एसएमएम हमें क्या करता है, कस्टमर से फीडबैक लेने में भी यूज़ में लाया जाता है। While making the company seem more personable, SMM became more common with the increase। मेन इसका क्या मतलब होता है कि SMM को किस लिए यूज़ करते हैं? मार्केटिंग के अंदर नेटवर्किंग वेबसाइट्स का एक ऐसा मार्केटिंग टूल है इंटरनेट मार्केटिंग जिसमें क्या प्रोड्यूस करता है वो यूज़र्स के साथ जो है SMM कंटेंट प्रोड्यूस करता है ताकि वो शेयर कर सकें सोशल नेटवर्क के थ्रू। सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस और चेकलिस्ट विच मस्ट बी नोटेड वाइल पब्लिशिंग वेबसाइट। जब भी एक वेबसाइट को पब्लिश किया जाता है तो कुछ गाइडलाइंस उसको ध्यान में रखनी पड़ती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, पैराग्राफ्स, हेडर, लिस्ट एंड अदर फॉर्मेटिंग शुड बी करेक्ट। जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है, पैराग्राफ्स हैं, हेडर्स हैं, लिस्ट हैं, वो सब क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। कंपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर एक्यूरेट थ्रू आउट द वेबसाइट। कंपनी की जो डिटेल्स हैं वो भी वेबसाइट की हेल्प थ्रू एक्यूरेट होनी चाहिए। जो इमेजेस हम वेबसाइट में लगा रहे हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो करेक्ट जगह पे लगनी चाहिए, फॉर्मेटेड होनी चाहिए और सारी की सारी वर्किंग में होनी चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए। डिज़ाइन में क्या होता है, टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट द साइट डिज़ाइन इज पिक्सल परफेक्ट। पिक्सल परफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी स्क्रीन पे अगर कोई बड़ी स्क्रीन है तो उस पर जा करके वो फैले ना स्क्रीन। कई बार होता है ना, हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है डिज़ाइनिंग में कि आपने अपनी तरफ से पिक्सल सेट नहीं किए, आप वीडियो को अपलोड कर दिया, लेकिन जब किसी बड़ी स्क्रीन के अंदर इसको खोला जाता है तो उसके पिक्सल फैट जाते हैं, यानी कि जो स्क्रीन होती है वो फटनी शुरू हो जाती है। फंक्शनैलिटी में कहते हैं टेक सम टाइम टू टेस्ट एंड वैलिडेट ऑल ऑफ द डिफरेंट फीचर्स ऑन द वेबसाइट। सबसे पहले आपने टेस्ट करना है कि आपने जो से फीचर वेबसाइट पर डाले हैं दे आर प्रॉपरली वर्किंग और उसका जो है सोशल शेयरिंग कर रहे हैं उसको अक्रॉस द वेबसाइट सच एज थैंक यू मैसेज। कि जब भी आपको कोई विजिटर आता है साइट को विजिट करता है तो आप उसे एक थैंक यू का मैसेज है उसे पेज पे डिस्प्ले करेंगे जब उसका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अगर किसी वेबसाइट पे आपने फॉर्म की ऑप्शन रखी है तो आप उसे थैंक यू का मैसेज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी वेबसाइट के लुक को कैसे बनाना है। कंपनी लोगो इज लिंक टू द होम पेज। जो है किसी पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट है तो वो अपना लोगो भी उसके ऊपर होम पेज के ऊपर होना चाहिए। लोड टाइम फॉर साइट पेजेस ऑप्टिमाइज। जो पेजेस को लोड करने में जो टाइम लगता है वो भी पता होना चाहिए। एसईओ टेक सम टाइम टू इंश्योर दैट द वेबसाइट हैज़ बीन गिवन ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर एसईओ सक्सेस।
एसईओ क्या होता है, एक ऐसी मतलब कि सॉलिड फाउंडेशन है, एक फाउंडेशन का नाम है जो आपकी वेबसाइट को इंश्योर पक्का करने में आपकी हेल्प करता है। फ्रॉम साइट आर्किटेक्चर एंड कंटेंट टू मेटा डाटा साइट मैप्स डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड सच एज, यानी कि साइट के आर्किटेक्चर के अंदर ऐसा कोई भी डाटा या ऐसी कोई भी गलती मत छोड़े जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम, जैसे कि पेजेस हैव यूनिक पेज टाइटल, हर एक पेज के पास अपना एक अलग टाइटल होना चाहिए। पेजेस हैव कीवर्ड्स फ्यूअर देन, अपने कीवर्ड्स डाले होने चाहिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, और हर एक टैग जो है वो ऐड होना चाहिए इमेज के अंदर। सिक्योरिटी एंड बैकअप में भी यही चीज़ है। डिजाइनर कैन प्रिवेंट लॉस ऑफ डाटा एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर एंड अदर डैमेजेस बाय प्रॉपर्ली सेटिंग अप साइट सिक्योरिटी एंड रेगुलर बैकअप, कि अगर आपने उसके अंदर सिक्योरिटी इतनी रखनी है वेबसाइट के अंदर कि अगर किसी का कोई डाटा लॉस हो जाता है तो वो उसको डैमेज होने से बचा सके। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, 24 मल्टीपल मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट्स आर इंस्टॉल्ड। ये 24 आवर्स के लिए ये आपकी मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट हैं वो इंस्टॉल होनी चाहिए। ए कॉपी ऑफ द फाइनल वेबसाइट हैज़ बीन मेड फॉर बैकअप पर्पज, एक जो कॉपी है फाइनल वेबसाइट की उसको बैकअप लेने के पर्पज से भी बनाई जानी चाहिए। ऑनगोइंग कॉपीज ऑफ द वेबसाइट आर बीइंग क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इन ए रेगुलर बेसिस, और रेगुलर बेसिस पे वो स्टोर होनी चाहिए। पासवर्ड होने चाहिए और सिक्योर डाटाबेस होना चाहिए। कंप्लायंस में क्या है, मेक श्योर द वेबसाइट कंप्लाइज विद एनी एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। इंटरनेट law can be hard and each industry has its own set of rules to follow, यानी कि इंटरनेट के ऊपर ऐसे हार्ड और ऐसे रूल्स फॉलो होने चाहिए जो कि किसी भी पब्लिक में जो विजिटर आ रहा है उसको दिक्कत ना है। फ्लोइंग आर ए फ्यू रूल्स आर नीड्स टू नो अबाउट वेब पेजेस आफ्टर एक्सेसिबिलिटी फॉर यूजर्स एंड डिसेबिलिटीज। वेब पेजेस को असेस करने में यूजर्स को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और उसकी टर्म्स और पॉलिसीज आप विजिटर्स को साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। प्रोजेक्ट में क्या होता है बेटा, ये प्रोजेक्ट में क्या है, सपोज करो आपने किसी स्कूल की वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। वी हैव लर्नड इन डिटेल्स अबाउट प्लानिंग, अपलोडिंग एंड ऑनलाइन टेस्टिंग एक्सेट्रा। लेट अस नाउ build a project on the subject of school website. For building a project, first of all a source file is created in notepad. सबसे पहले स्कूल का प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको एक नोटपैड में एक फाइल को क्रिएट करना है। इट इज सेव्ड एज विद .html एक्सटेंशन। फाइनली इट इज रन ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर। देयर आर कॉमन टैग्स यूज्ड इन बिल्डिंग विद, यानी कि कैसे कैसे होने चाहिए आपकी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है वो इसके अंदर आपको दिखाया गया। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है कि आपने कैसे कैसे डाटा बनाना है, फिर उसकी वो आपने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, उसकी लुकिंग को कैसे चेंज करना है, क्या क्या टैग्स आपने इसके अंदर यूज़ करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इन्होंने एक स्कूल की वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट बनाया है लेकिन हमने इसको नहीं बना के देखना, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि आप इसको कैसे बना सकते हो, कैसे वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा वेब डेवलपमेंट का चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है। थैंक यू, वॉच इट केयरफुली।